आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम लोग इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ एस्तर की बुक। और आज हम उसका देखेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 6। और कल हमने जो वचन से देखा था कि कैसे एस्तर को हमने देखा था कल 3 और 4, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। और चैप्टर 3 में और 4 में हमने देखा कि कैसे एस्तर को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और किस प्रकार से एस्तर, जो अंतिम वर्ड यहाँ मैं 17 पढ़ूंगा तब 16 पढ़ूंगा, मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। और यहाँ पे राजा के पास गई और राजा के पास जाने के बाद की चीज़ें क्या क्या हुई ये हम देखेंगे, क्योंकि एस्तर ने पहले प्रेयर किया था। प्रेयर करने के बाद एस्तर पूरी तरीके से फास्टिंग प्रेयर करने के बाद, और ना कि सिर्फ एस्तर लेकिन पूरी इजरायली प्रजा जा रही थी, प्रेयर कर रही थी, क्योंकि उनके अगेंस्ट में राजा के पास से ये आज्ञा निकली थी कि सारे यहूदी एक ही दिन में नष्ट किए जाएंगे और उनकी पूरी जाति जो है बंधुआई में गई हुई पूरी खत्म हो जाती। और उसी के लिए ये लोग प्रार्थना करते परमेश्वर के लिए, उपाय के लिए, प्रोविडेंस के करने के लिए। और जिसने ये सारा सब कुछ यहूदी के अगेंस्ट में प्लॉट किया था उसका नाम हमने कल देखा, हमान था। और अब आज हम देखेंगे कैसे इस बड़े शत्रु ने, हमान ने, जो कि राजा का एक राइट हैंड था, राजा का प्रधानमंत्री था उस राजा का, वो किस प्रकार से प्लॉट करता है। और उसके पहले एक परमेश्वर की स्तुति का सॉन्ग मुझे याद आता है और आज का थीम भी यही है, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा प्रबल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा प्रबल, आकी पुतली जैसे तुझको रखगा वो हर पल, गिन गिन के स्तुति करूं। हाँ, यहाँ पे कोई भी शत्रु का जो निशाना है वो आपके अगेंस्ट में, शैतान के तमाम प्रकार के जितने भी निशाने हैं आपके अगेंस्ट में, कोई भी तीर काम नहीं कर पाएगा। आइए हम देखें वचनों से कि कैसे परमेश्वर ने एक उनके लिए प्रोविजन किया और कैसे परमेश्वर ने उनको इस बहुत बड़े प्रॉब्लम से, जिसमें पूरी की पूरी जाति खत्म हो जाती, उससे कैसे बाहर निकाला। और हम देखते हैं 5वां अध्याय में मैं पढ़ता हूँ, तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। और यहाँ पे राजा के सामने पहुंची, प्रेयर करके पहुंची थी, एनर्जी के साथ पूरे, और फास्टिंग प्रेयर के साथ, परमेश्वर की सामर्थ्य लेकर, परमेश्वर की शक्ति लेकर, परमेश्वर की ताकत लेकर, परमेश्वर से हिम्मत लेकर और परमेश्वर के से पावर लेकर पहुंची थी। क्या हम भी जब भी हम किसी एग्जाम में जाएं, परीक्षा में जाएं, किसी तैयारी, इंपॉर्टेंट तैयारी के लिए, कुछ हमारा विशेष प्रयोजन के लिए, टारगेट के लिए जब हम जाएं, एग्जामिनेशन के लिए, इंटरव्यूज के लिए जाएं, हम प्रेयर के साथ जाएं, हम फास्टिंग प्रेयर के साथ जाएंगे और इफेक्टिव परमेश्वर इस्तेमाल। तैयारी, यस ऑफ कोर्स तैयारी इज इंपॉर्टेंट, आप जरूर तैयारी करें, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य और पावर लीजिए परमेश्वर से, लोगों से नहीं, मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से सामर्थ्य शक्ति लेकर आगे अंदर जा रही है। और देखिए राजा यहाँ पे, अगर वो जिस जगह पे पहुंची थी उस जगह पे राजा अगर चाहता, क्योंकि वो बिना परमिशन लिए अंदर आई थी, तो वो मारी जा सकती थी, क्योंकि कोई भी विदाउट परमिशन राजा के सामने प्रवेश नहीं कर सकता था, अनलेस एंड अनटिल राजा उसको ये बात बोलकर अपनी छड़ी जो राजा की थी उसको आगे बढ़ाता, तभी केवल अगर उसको छूने के द्वारा, मतलब कि उसके प्राण जो हैं वो बचाए गए हैं और राजा को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर आने से। और वो पहला स्टेप जो थी वो क्लियर करी, परमेश्वर ने उसको हेल्प किया और राजा उसको देखकर प्रसन्न हुआ। यहाँ पे देखिए परमेश्वर ने राजा के मन को भी प्रसन्न करा, राजा प्रसन्न हुआ अपनी पत्नी को देखकर। लेकिन वो राजभवन में प्रवेश करने का जो था वो विदाउट परमिशन प्रवेश करी थी, उसके बाद भी राजा उसको सुन रहा है। और यहाँ पे राजा उसको सुना, राजा ने सुना और उसको बोला कि क्या मांगती है एस्तर, क्योंकि कुछ भी निवेदन, उसको पता था कि अगर ऐसी जगह पे आई है तो कुछ ना कुछ निवेदन लेकर ये आई है। राजा को पता था कि ऐसी अचानक कोई आ रहा है तो कुछ इमरजेंसी है, देयर इज समथिंग। और राजा ने बोला क्या मांगती है, मांग। यहाँ पे वचन कह रहा है 5 के
6 पढ़ दूंगा। भोज के समय जब यहाँ पे तेरा निवेदन क्या है वह पूरा किया जाएगा, तू क्या मांगती है मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। यहाँ पे राजा बोल रहे हैं एस्तर रानी को कि आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। मांग क्या मांगती है, व्हाट आर योर डिमांड्स, कैन यू इमेजिन दैट, कि परमेश्वर से प्रार्थना करती है। और एस्तर ने क्या बोला, एस्तर ने बोला, उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान में मांगू वही देना चाहता है को स्वीकार करो। तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के वचन के अनुसार करूंगी। उसने इनविटेशन दिया राजा को बोला, राजा को इनविटेशन दिया डिनर में आने के लिए और भोज में आने के लिए, और साथ में राजा के हामान को भी लाने के लिए। हामान वही हामान है जिसने यहूदियों को अगेंस्ट में प्लॉट किया है कि सारे यहूदी एक ही दिन में ख़त्म किए जाएं, और उस हामान को भी इनवाइट करती है एस्तर। और यहाँ पे उसके बाद क्या होता है कि राजा और हामान दोनों जाते हैं और वो डिनर के लिए जाते हैं। और जब डिनर के लिए जाते हैं फिर राजा पूछता है कि बता कि तेरी डिमांड क्या है, तेरा निवेदन क्या है। और फिर से वो बोलती है, देखिए स्ट्रेटजी देखिए, वो उसने फिर कुछ नहीं बताया और उसने बोला कि राजा कल फिर से आना और हामान को फिर से आप लेकर आना। और यहाँ पे देखिए हो सकता है राजा इरिटेट हो सकता था कि ये क्या कर रही है एस्तर, मुझसे मांग क्यों नहीं रही है जो मांगना चाहती है, ये मुझको फिर से कल डिनर में फिर से बुला रही है, फिर से भोज में बुला रही है। देखिए राजा लोगों का जो उस समय के राजा लोगों का अपना ईगो बहुत हाई होता था, बहुत हाई ईगो, और जो बोल दिए वो करते थे, और जो एक बार उनका फैसला हो जाता तो अटल रहता था। अगर गुस्से में है अगर कुछ तो गलत डिसीजन भी लेते थे तो उनको पूरा करना पड़ता था। तो जो बोल दिए वो पत्थर की लकीर होती थी, राजा ने जो कह दिया वो वापस नहीं होता था कोई भी चीज़। और यहाँ पे देखिए वो रिस्क ले रही है और दूसरे दिन के लिए भी परमिशन ले रही। कैन यू इमेजिन दैट कि वो भारी रिस्क ले रही है। आज पहले दिन उसने कुछ भी नहीं किया, कहा जब राजा उसके पास भोज करने के लिए आए, भोज किया राजा ने और हामान ने, वो दुश्मन ने जिसने प्लॉट किया था यहूदियों के अगेंस्ट में, राजा ने कुछ भी नहीं, राजा से उसने कुछ नहीं मांगा, बोला कल फिर आना। और क्या हुआ देखिए, वो ये अगर आप कोइंसिडेंस जानते होंगे, कोइंसिडेंस का मतलब है कि अचानक संयोग से कोई चीज़ हो जाना, उसको कोइंसिडेंस बोलते हैं। लेकिन याद रखिए जब परमेश्वर का प्लान होता है ना, उसमें कोई भी कोइंसिडेंस संयोग नहीं होता है, वो परमेश्वर के द्वारा किया हुआ कार्य होता है। और उसी रात क्या हुआ, जब वो दूसरे दिन फिर से बुलाया था, उसी रात को राजा को नींद नहीं आई और राजा ने बोला कि भाई मुझे पुस्तक ला के पढ़ाई जाए। तब उस रात 6वें पद में, मैं 6वां पढ़ रहा हूँ, उस रात राजा को नींद नहीं आई और राजा इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। इतिहास की पुस्तक राजा ने मंगवाई और राजा ने उसको पढ़ा। और उसके जस्ट पहले क्या हुआ था ये कि जब वो डिनर से वापस आया था हामान, तो हामान बहुत खुश हुआ और हामान खुश हुआ था और वो सोचा कि अब तो मैं राजा की जो एस्तर रानी है वो भी मेरे को बुला रही है, मतलब मेरे को कितना रिस्पेक्ट सम्मान, इससे ज़्यादा सम्मान क्या मिल सकता है कि राजा के साथ साथ रानी भी सम्मान कर रही है मेरा। और वो बहुत फूल गया था और जब घर गया तो उसकी पत्नी और जब उसको वापसी में मोदके मिला तो मोदके ने उसके सामने दंडवत नहीं करे, उसके साक्षात दंडवत नहीं किया, क्योंकि यहूदी या इजरायली किसी को दंडवत नहीं करते थे, परमेश्वर के अलावा किसी को दंडवत नहीं करते थे। और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर के अलावा संसार के सामने दंडवत ना करें, संसार की किसी वस्तु को दंडवत ना करें, न कार, न बंगला, न गाड़ी, किसी भी चीजों के सामने ना झुके, पैसों के सामने दंडवत ना करें। और उसने जब अपनी पत्नी को और अपने दोस्तों को जाकर बताया तो उन्होंने एडवाइस दिया मोदके को, हामान को, बोला कि एक काम कर, एक फांसी का फंदा बनाया जाए, और वो भी कितना ऊंचा बता रहा हूँ, 75 फीट बड़ा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंबा बनाया जाए, 50 हाथ अराउंड। अगर हम लोग उसको इंग्लिश बाइबल में मैं आपको पढ़ता हूँ उसका वर्स 5 का अगर आप 14 पढ़ेंगे, 5 का 14 सेट अप अ पोल 75 फीट, यहाँ इंग्लिश बाइबल में बोला 75 फीट टॉल, मतलब 75 फीट का मतलब है
7 मंजिला बिल्डिंग, 7 स्टोरीड बिल्डिंग के बराबर का हाइट, एक स्टोरी बिल्डिंग की हाइट अप्रोक्सीमेट 10 साढ़े 10 फीट होती है, 70 फीट 75 फीट, मतलब कि 7 फीट ऊंची बिल्डिंग के बराबर का, जो कि दूर दूर से अगर आप कोई भी हाइट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में चढ़ेंगे, 6 स्टोरी 7 स्टोरी, तो दूर दूर तक दिखेगा आपको, बहुत दूर दूर तक का डिस्टेंस दिखेगा। और वो हमान चाहता था कि दूर दूर तक दिखे कि मैंने कितना बड़ा फांसी का फंदा जो है मैंने बनवाया है। किसके लिए वो बनवाना चाह रहा था? किसके लिए बनवाना चाह रहा था? वो बनवाना चाह रहा था मोदके के लिए, मोदके के लिए बनवाना चाह रहा था फांसी का फंदा। और देखिए, और उसी रात राजा को नींद नहीं आई, और राजा को नींद जब नहीं आई, राजा सोने के लिए गए और नींद नहीं आई तो इतिहास की पुस्तक मंगाए, और पढ़ा जाता था, पुस्तकें बहुत सारी उनको पढ़ने वाले थे, सुनाए थे तो सुनने के लिए। और जब उसने सुनने के लिए लिखा हुआ, तो उसमें क्या लिखा हुआ मिला? कैन वी इमेजिन दैट? पढ़ता हूँ दोस्त। मिला कि जब राजा श्रेयस के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिकताना और तेरेस नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की, उसे मोदके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोदके की क्या प्रतिष्ठा की गई और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। और यहाँ पे देखिए, मोदके के विषय में उसे मिला कि मोदके ने एक बार राजा की जान बचाई थी। और कैसे बचाई थी राजा की जान मोदके ने जो लोगों ने स्कीम रचा था, प्लॉटिंग किया था कि राजा को मार डालेंगे, उसको जाकर बता दिया पहले एस्तर को, और एस्तर ने राजा को, और राजा ने कार्रवाई करी और वो लोग मार डाले गए जिन्होंने प्लॉट किया था। लेकिन उसके बदले में उस समय मोदके को कुछ नहीं मिला, उस समय कुछ नहीं मिला था, उसको रिवार्ड नहीं मिला था। लेकिन आज राजा ने खुद पढ़ लिया इतिहास की पुस्तक में कि रिवार्ड उसको कुछ नहीं मिला है रिवार्ड। तब उसने बोला, सोचा कि मैं इसको रिवार्ड दूंगा। और राजा ने सेवा टहल कर रहे थे, और उसी समय क्या हुआ, यहाँ पे बाइबल बता रही 4 में हमान आया। और उस समय हमान आया, और हमान सोचा कि मैं बोलूंगा राजा को कि उसको तख्ते में लटकाने के लिए, और वो आया, इसीलिए आंगन में खड़ा हुआ था। और बाइबल बता रही आंगन में खड़ा था। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हमान राजा के भवन से बाहरी आंगन में एक मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोदके के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट, देखिए ट्विस्ट, वो वहां पे आया है, हमान आया है ये बोलने के लिए कि जो खंबा बनाया गया है उसमें लटकाना है, राजा को बताने आया है, उसमें मैं लटकाने की बात करूंगा मोदके को, ये सोच के आया है अंदर वो। और राजा क्या सोच के बैठा हुआ है कि मोदके को कोई सम्मान नहीं मिला है और मेरे को उसको सम्मान दिलाना है, ये राजा सोच के बैठा है। अब वो अंदर आता है, और जब भीतर आया तो राजा ने पूछा कि अगर किसी ने राजा को बचाया हो तो उसको क्या करना चाहिए? अगर वो राजा का, जब हमान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा, देखिए वर्ष 666, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? यहाँ पे पूछ रहा है क्या करना उचित होगा। और हमान को लग रहा था कि प्रतिष्ठा मतलब उसको हाई करने के लिए प्रतिष्ठा, तो वो उसको लग रहा है कि मेरी प्रतिष्ठा करने के लिए राजा सोच रहा है, मुझसे पूछ रहा है। जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए क्या करे। और हमान यहाँ पे अपने आप को रख रहा है कि हाँ मेरी प्रतिष्ठा राजा करना चाह रहा होगा। यस, तो क्या बोल रहा है सुनिए। हमान बोलता है उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए। हमान बता रहे राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है। यहाँ पे देखिए राजा सवार होता है, मतलब बहुत बड़ी बात है। राजा जिस घोड़े में सवार होता है उस घोड़े में खुद बैठना चाह रहा है वो, जो राजकीय, और कह रहा है और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। माय गॉड, ही इज आस्किंग फॉर टू मच। एंड उसके बाद खुद की प्रतिष्ठा करने के लिए चाह रहा है। उसके बाद लिखा है, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए। नगर के चौक में फिराया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। और उसने ये प्लान बता रहा है कि ऐसा किया जाए। इतना भारी सम्मान कि आप सोचेंगे कि अरे ये तो सचमुच में बहुत बड़ा सम्मान की बात उसने कर दी। और ये सोच रहा है कि ये सम्मान मुझे मिलने जा रहा है। लेकिन आगे रुके रहिए।
फिर आगे देखते हैं, तब राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मुदके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर। यहां पे देखिए, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा प्रबल, और सफल नहीं होगा। और यहां पे परमेश्वर ने, यहां देखिए, तख्ता पलट कर दिया, तख्ता पलट। यहां पे हामान सोच कर आया है कि मैं मुदके को आज लटकवाऊंगा, राजा को बोल के, किसमें 75 फीट ऊंचा फांसी के फंदे में लटकाऊंगा, सोच के आया है। और यहां पे परमेश्वर ने राजा के मन को रात भर में प्रिपेयर कर दिया है कि मुदके के लिए सम्मान की बात राजा के मन में है, सम्मान दिलाने की। और यहाँ पे जो मृत्यु लेकर आया था उसी को राजा ने उलट दिया और उसी को यह जवाबदारी दे दी कि जाओ और जाकर राजा का सम्मान, राजा जिसका सम्मान करना चाहता है, तुमने अभी अभी बोला है उसके साथ ऐसा ऐसा किया जाएगा। और उसमें यह भी उसने कहा था कि जो राजा का सबसे खास आदमी होगा वो लेकर उसको जाएगा, उस घोड़े को लेकर उसके साथ में जाएगा। और आज देखिए, मुदके आज ऊपर बैठा है उसी घोड़े, राजा के घोड़े के ऊपर, और वो राजा का दिया हुआ वस्त्र पहनकर, और वो घोड़े को लेकर कौन चल रहा है? वो चल रहा है मुदके। सम्मान मिल रहा है, परमेश्वर सम्मान देने वाला है। मुदके को परमेश्वर ने सम्मान दिया, किसके हाथ से? राजा के हाथ से। उसके लिए तो हामान ने, शैतान ने, डेविल ने स्कीम किया था। हामान ने तो उसको मारने की स्कीम और प्लॉटिंग की थी, लेकिन परमेश्वर का कार्य डिफरेंट है। और ये कोई संयोगवश नहीं हुआ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये परमेश्वर का प्लान था। और आपके और मेरे जीवन के लिए भी परमेश्वर के प्लान यही होते हैं। शैतान चाहता है आपको डिप्रेशन डालना, शैतान चाहता है आपके मनों में पूरी तरीके से आपको डराना, धमकाना, चमकाना, भय उत्पन्न करना। लेकिन परमेश्वर के हाथ में जब हम होते हैं, जब हम विश्वास करके साथ में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरा जिंदा खुदावंत है, जब हमारा विश्वास बना रहता है, परमेश्वर मिरेकल्स करता है। और यहाँ पे मिरेकल्स हम देख रहे हैं। पहला मिरेकल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसको तख्ता पलट कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी अभी पिक्चर अभी बाकी है, बने रहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके बाद जब उसका सम्मान किया गया तो वो घर गया। और जब वो घर गया और वो बहुत ही ज्यादा एकदम से, यहाँ पे बाइबल बता रही, शोक में डूब गया। बाइबल बता रही, देखिए उसके बाद 6 के 12 में, तब मुदके जो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। शोक करता हुआ गया, सिर ढांपा हुआ गया। उसका सारा का सारा गुरूर को परमेश्वर ने पहले तोड़ दिया, उसके सारे के सारे स्कीम को परमेश्वर ने पलट दिया। और उसके बाद क्या हुआ? हामान ने अपनी पत्नी जरेश और अपने सब मित्रों, सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया, जब बताया। और तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जरेश ने उससे कहा, मुदके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश से में का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा, तू उस पर प्रबल नहीं हो सकेगा। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा प्रबल, आग की पुतली जैसे रखेगा तुझे हर पल। आग की पुतली के जैसे परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर जिंदा खुदावंत है, प्रबल नहीं हो पाएगा। उसकी पत्नी बोल रही है। उसके लोगों ने जब सुना कि अरे ये तो इसने कुछ दिन उन्हीं ने बोला था उस तख्ते को तैयार करना, और परमेश्वर ने तो चेंज कर दिया सिचुएशन। जिंदा खुदावंत, लिविंग गॉड, एलमाइटी गॉड, हु डज वंडर्स, हु डज मिरेकल्स फॉर आवर लाइफ। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। जब परमेश्वर कार्य करता है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कोइंसिडेंसेस। और उसके बाद ये बातें ही कर रहे थे, बाइबल बता रही है कि राजा के खोजे आकर हामान को स्तर के लिए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। और अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कल कि कैसे आगे हामान को मृत्युदंड किस प्रकार से मिला, और कैसे परमेश्वर ने एस्तर और मुर्दके को कैसे और
बहुतायत से उनको पावरफुल बना दिया, और कैसे उनकी जो जाति थी वो बचने को पाई, ये हम अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे। कल हम लोग सीरीज़ में कल हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। आप भी ज़रूर एस्तर की पुस्तक को, उसका 6वां 7वां और 8वां वर्ष को पढ़ें, और जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपसे बात करेंगे, और ये बुक में आपको मोटिवेट करेगी कि हम परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला जिंदा खुदावंद परमेश्वर है। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।